हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं जीतेगा इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। देश ही नहीं बल्कि अब दुनिया भर में सुर्खियां ये हैं कि भारत में कोरोना के सेकेंड वेव में हालात नियंत्रण में आते जा रहे हैं और कोरोना का कर्व अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है। यह भी पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया है। इसलिए इंडिया टीवी लगातार आपसे कहता रहा, जब सही जानकारी और बुलंद हौसलों से कोरोना की जंग जीती जा सकती है तो डराने की क्या आवश्यकता है। आज की अच्छी खबर यह है कि बीते 24 घंटे में 3,78,000 लोग कोरोना को मात देकर घर वापस लौटे, जबकि 2,81,000 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। यानी कि करीब 90,000 लोग नए इन्फेक्शन के मुकाबले ज्यादा ठीक होकर घर वापस आए हैं। यह बड़ी अच्छी खबर है। दूसरी बात आपको बताता हूं जिससे आपका हौसला और बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में नए केस और ठीक होने वाले लोगों के बीच में जो फासला है वो 227% का है। ठीक होने वाले लोग 227% ज्यादा है। ठीक हुए लोग 25,000 के पार हैं, जबकि नए केस सिर्फ 10,000 के पार आए हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी नए केस के मुकाबले जो लोग ठीक हुए हैं उसमें 180% का इजाफा है। यानी कि 180% लोग ठीक हुए हैं और नए केस कम आए हैं। बिहार में अगर हम बात करें तो बिहार में स्थिति 195% वो लोग हैं जो ठीक हुए हैं और जो नए केसेस आए हैं वो 195% कम है। झारखंड में यही आंकड़ा 170% है। अगर आप माफ कीजिएगा, झारखंड में 214% है, छत्तीसगढ़ में 170% है और गोवा में 179% है। कुल मिलाकर स्थिति स्पष्ट है अब आपके सामने कि तमाम जगहों पर अब कोरोना का कर्व नीचे आ रहा है और हम सबों की लगातार मेहनत से यह सब कुछ हो पाया है। उम्मीद है कि कोरोना की इस जंग में जीत के प्रति आपकी उम्मीदें भी अब और बढ़ेंगी। हमारे दिल्ली और गुरुग्राम और नोएडा के दर्शक, आप सबों से आग्रह है, कृपा करके अपना पेन और पेपर निकालिए। आपके लिए कुछ डिटेल्स हैं जो आपका नोट करना आवश्यक है। अगर आरटीपीसीआर कराने में आपको दिक्कत आ रही है या आपको नहीं मिल पा रहा आरटीपीसीआर का मौका, या आप इस टेस्ट को मुफ्त कराना चाहते हैं क्योंकि आप बड़े पैमाने पर पैसे खर्च करने की स्थिति में नहीं हैं, तो आप गुरुग्राम का रास्ता इख्तियार कीजिए। द हेमकुट फाउंडेशन ऑक्सीजन सेंटर पर जाइए, जो कि गोल्फ कोर्स रोड की एक्सटेंशन पर है। यहां पर अपना आरटीपीसीआर टेस्ट करवाइए और अगर आप चाहते हैं कि संपर्क पहले साधें तो इसके लिए नंबर आपके सामने है 9990691313। इस नंबर पर संपर्क कीजिए, आरटीपीसीआर बुक कराइए और जरूर कराइए। अगर आपको वैक्सीन लगाने में दिक्कत आ रही है और आप 45 साल से ऊपर की उम्र के हैं, जी हां 45 साल से ऊपर की उम्र के हैं, तो फिर आप नोएडा के डीएलएफ मॉल पहुंचिए। डीएलएफ मॉल में नोएडा अथॉरिटी के साथ साथ डीएलएफ मॉल और पार्क प्लस ने मिलकर ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन का काम शुरू किया है। इस आयोजन के लिए आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड लेकर जाना है। वहां पहुंचिए, गाड़ी में बैठे रहिए, आपको वहीं पर आपका वैक्सीन लगाया जाएगा और आप वहां से बाहर निकल जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। यहां पहुंचिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिए हमारी रिपोर्टर की रिपोर्ट भी। इस वक्त हम मॉल ऑफ इंडिया में हैं और आप यहां देख सकते हैं गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी है। गाड़ियों में लोग बैठे हैं जिनको वैक्सीनेशन लेना है। उन्होंने कोविन के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन किया है और ड्राइव इन वैक्सीनेशन अभियान के तहत यहाँ पर लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। लोग गाड़ी के अंदर हैं, यहाँ पर वेरिफिकेशन करा रहे हैं और उसके बाद गाड़ी के अंदर बैठे बैठे ही उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। आप देख सकते हैं ये सुविधा गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और पार्क प्लस की तरफ से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पापा को दिलवाया है एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएशन बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि आप अपने कंफर्ट ऑफ द कार में बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, आपको ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है लोगों से। स्पेशली फॉर 45+ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़ा लोगों से दूर रहें। सो काफ़ी अच्छा है। अभी 30 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे, हम घर चले जाएंगे। ये सुविधा अच्छी है, उल्टे अच्छी जगह, सारी जगह यही होनी चाहिए सुविधा। ज़्यादा वेट तो नहीं, इतना वेट तो हर जगह करना ही पड़ जाता है थोड़ा सा, लेकिन सुविधा बहुत अच्छी मिली। बहुत कन्वीनियंट है, बहुत अच्छा लगा, बहुत सेफ है। और बल्कि काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे क्योंकि कहीं मिल नहीं रहे थे स्लॉट, लेकिन ये जो योगी जी ने किया है ये बहुत अच्छा किया है और इससे हमें बहुत
मतलब अच्छे से हमारे वैक्सीनेशन हो गया फर्स्ट डोज। ज्यादा इंतजार तो नहीं करना? कुछ नहीं, बहुत आराम से आए और 10-15 मिनट आधा घंटे में सारा ही काम हो गया। हम जो है जो भी कस्टमर्स हैं उनके लिए एक बेनिफिट चीज़ को ला रहे हैं कि यहाँ पे आप अगर कहीं पे भी जाते हो, किसी भी हॉस्पिटल पे या कहीं पे भी जाते हो, आपको क्राउड का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे क्या है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं। हमने जो ड्राइव थ्रू चलाई हुई है वो कस्टमर यहाँ पे आ रहे हैं, उन्होंने अपना अपॉइंटमेंट लिया है। एक अपॉइंटमेंट लेने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन पे उनका चेक होता है, यहाँ पे उनकी वैक्सीनेशन को लगाया जाता है। तो देखा आपने कितनी आसानी से लोग अपना वैक्सीनेशन लगा पा रहे हैं। देश के कई कोनों में ड्राइव थ्रू शुरू हो गया है। मुंबई में भी है, भोपाल में भी है, अब नोएडा में भी है, हम आपको दिखा रहे हैं। गुड़गांव में भी ऐसा है, इसलिए जाइए और जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाइए। इस महामारी में हम ये भी आपको बता दें कि इस तमाम विपदा के बीच ऐसे कुछ लोग उठकर खड़े हुए हैं जो आमतौर पर सामान्य जिंदगी बसर करते लेकिन अब मिसाल बन चुके हैं। शाहजहांपुर की अर्शी से मिलिए, अपनी स्कूटी पर लोगों के घरों तक मुफ्त ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचाती हैं। ग्रेजुएशन कर रही हैं, लेकिन हौसले इतने बुलंद हैं कि लोगों को ठीक होता देख दूनी मेहनत करती हैं। अब इसलिए ज़्यादा दौड़ रही हूँ कि मुझे लगता है कि शायद अगर मेरी वजह से एक भी जान बच जाएगी तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। बस इसीलिए मैं रोज़ के रोज़ जाती हूँ, लोगों की हेल्प करती हूँ। मेरे पास 2 सिलेंडर हैं, वो 2 सिलेंडर मैंने अभी दूसरों को दे रखे हैं। हम वो जैसे ही खाली होते हैं तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से कि कहीं ना कहीं से उसे भरवा दूँ। कभी हरदोई जाना पड़ता है इसके लिए, कभी शाहबाद जाना पड़ता है। इस प्रोसेस में पूरा दिन बस भागा दौड़ी हो जाती है। ये अर्शी हैं, यूपी के शाहजहांपुर की अर्शी। महामारी के इस मुश्किल वक्त में अर्शी शहर में घर घर जाकर ऑक्सीजन की सिलेंडर पहुंचा रही हैं। होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमितों की सांसों को संबल दे रही हैं। अर्शी की ये स्कूटी ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ हमेशा रेडी रहती है। जैसे ही किसी कोरोना मरीज का फोन आता है, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए अर्शी फौरन निकल पड़ती हैं। इस जीवन देने वाले काम ने अर्शी को नया नाम दिया है, ऑक्सीजन वाली बिटिया। हमने 3-4 लोगों को अभी तक ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करवाए हैं और उसमें से काफ़ी लोग ठीक भी हुए हैं। अभी भी एक पेशेंट है दुर्गट ऑफिस के पास, ऑक्सीजन सिलेंडर हमने दे रखा है। उनके भी पापा की हालत में काफ़ी सुधार है, लेकिन हाँ अगर ऑक्सीजन ऐसे ही मिलती रही उनको तो वो ठीक हो जाएंगे। और अगर ऑक्सीजन मिलने में दिक्कत हुई तो ऑक्सीजन लेवल ही जब कंट्रोल नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे। अर्शी को इस नेक काम का आइडिया अपने पिता के चलते आया। अर्शी के पिता कोरोना को हरा चुके हैं। अर्शी के पिता जब कोरोना की चपेट में थे तो उनका ऑक्सीजन लेवल काफी नीचे आ गया था। डॉक्टरों ने ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करने को कहा, तब बड़ी ही मुश्किल से ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम हो सका था। अर्शी ने अपने चचेरे भाई और उसके दोस्तों की मदद से सिलेंडर की व्यवस्था कर पिता को बचा लिया। तभी से अर्शी ने ठान लिया कि जिस तरह वो ऑक्सीजन के लिए परेशान हुई, अब दूसरों को परेशान नहीं होने देगी। अर्शी ने अपने पापा के लिए निजी तौर पर 2 सिलेंडरों की व्यवस्था की थी। अब उन दोनों सिलेंडरों में वो ऑक्सीजन गैस भरवाकर उन लोगों की मदद कर रही है जो होम आइसोलेशन में है और जिन्हें ऑक्सीजन गैस की जरूरत है। जज्बे को सलाम है। ऐसी लड़की होना बहुत मुश्किल है। आजकल कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, आदमी अपना अपना देखता है। उसने हमको रात में सिलेंडर दिलवाया, रात के 12 बजे, एक नहीं 2-2। अपने पिता के लिए खरीदे 2 ऑक्सीजन सिलेंडर से अर्शी ने अभी तक 2 दर्जन से अधिक लोगों की जान बचाई है। अर्शी ने अभी तक 18 बार खुद के पैसों से दोनों ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाकर जरूरतमंद कोरोना मरीजों तक पहुंचा चुकी हैं। अर्शी का कहना है कि जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते तब तक अर्शी की ये स्कूटी ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ऐसे ही शाहजहांपुर की गलियों में दौड़ती रहेगी और लोगों की सांसों को उखड़ने से बचाती रहेगी। दाद देनी पड़ेगी ऐसे जज्बे की जो लोगों की जान के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कोरोना काल में जहां आए दिन रिश्तों की अहमियत की तोड़ती हुई तस्वीरें आपको दिखाई देती हैं, वहीं पर कोरोना मरीजों को किस तरीके से मदद पहुंचाई जा रही है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके साथ साथ कई ऐसे मृत बॉडीज भी हैं, उनको भी हम आपको दिखा रहे हैं कैसे लोग आगे बढ़कर मदद कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों के दर्द को बांटने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। बिहार के पूर्णिया में श्री राम सेवा संघ संस्था भी ऐसा ही एक नेक काम कर रही है। श्री राम सेवा संघ लाचार और मजबूर लोगों को लगातार खाना खिला रही है, क्योंकि आज लोगों के पास काम नहीं है और खाने के लिए पैसा नहीं है। दिहाड़ी मजदूर दरवाजे भटके, इससे बेहतर है कि उन्हें पका हुआ अच्छा खाना मिले, और ये बड़ा नेक काम भी हो रहा है। ये जय मां अन्नपूर्णा रसोई है। पूर्णिया की ये रसोई उन कोरोना मरीजों के लिए है जिनको वक्त पर पेट भर खाना नहीं मिल पा रहा। ऐसे कोरोना मरीज जिनका कोई भी अपना नहीं हो, या फिर ऐसा परिवार जिसके सभी लोग कोरोना संक्रमित हैं। ये रसोई ऐसे ही लोगों के लिए है।
बिहार के पूर्णिया में इस नेक काम को श्री राम सेवा संघ कर रहा है। गांव हो या फिर कस्बा, पूर्णिया के हर इलाकों में यहां से खाना पहुंचाया जा रहा है। बहुत सारे घरों में एक साथ सभी परिवार के साथ संक्रमित हो जा रहे हैं, तो उन्हें भोजन की बहुत ज़्यादा समस्या हो जा रही है। तो श्री राम सेवा संघ ने उनकी व्यवस्था को समझते हुए उनके लिए व्यवस्था रखा है। और साथ ही साथ जो जरूरतमंद समाज के लोग हैं, जो ठेला वाले हैं, राहगीर हैं, मनोरोगी हैं, जिनको वर्तमान लॉकडाउन की अवधि में कहीं कोई विकल्प नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए भी श्री राम सेवा संघ ने इसी रसोई से भोजन तैयारी करके उन तक पहुँचाने का सारा व्यवस्था रखा गया उनके द्वारा। यहां से 150 से 200 जरूरतमंद लोगों को रोज खाना पहुंचाया जा रहा है। ये सेवा उन लोगों के लिए भी है जो भले ही कोरोना से संक्रमित नहीं, लेकिन कोरोना की रोकथाम के लिए लगाई गई लॉकडाउन से प्रभावित हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर 5 तो दिया गया है, हर जगह पे बैनर लगा हुआ है, तो उसके थ्रू फोन आता है तो संघ सदस्य लेके जाते हैं वहाँ पे खाना। जैसे पूर्णिया शहर के या देहात एरिया में भी जाता है। दिन रात यहाँ पे जो है सो भोजन तैयार किया जा रहा है, सुबह दोपहर का और जो है सो आपको जो है रात्रि का भोजन। बिहार के पूर्णिया में जहां जहां कोविड के इलाज का सेंटर बनाया गया है, वहां श्री राम सेवा संघ ने बाकायदा पोस्टर लगा रखा है। पोस्टर पर संघ का नंबर दिया हुआ है। जरूरतमंद लोग फोन कर अपने बारे में बताते हैं, अपना पता बताते हैं और उसके बाद दोनों वक्त का खाना उन तक पहुंचने लगता है। कोरोना काल में श्री राम सेवा संघ संस्था की ओर से खाना मिलता है, बहुत हम लोग आनंद, इसके लिए धन्यवाद। श्री राम सेवा संघ की तरफ से दिन में चावल, दाल और सब्जी दी जाती है, वहीं रात में रोटी सब्जी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाई जाती है। वो चाहे कोरोना संक्रमित हों या फिर रिक्शा वाले या फिर ठेला वाले या फिर दिहाड़ी मजदूर। लॉकडाउन के चलते रोज कमाने और खाने वालों के सामने भोजन का संकट आ गया है। ऐसे लोगों के लिए श्री राम सेवा संघ किसी वरदान से कम नहीं है। मुंबई में भी अभी लॉकडाउन है और उसके साथ साथ महाराष्ट्र में भी, लेकिन मुंबई में एक बहुत बड़ी ऐसी जमात रहती है जो दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करती है या फिर जिनका जीवन यापन अप्रवासी मजदूर के तौर पर है। इन लोगों के पास आज काम नहीं है तो खाना नहीं है। ऐसे लोगों के लिए एक तरह से देवदूत बनकर बॉलीवुड से भी बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं। अब आपको मुंबई के सिंगर्स के एक समूह से मिलाते हैं जो अपनी जेब से पैसा खर्च कर लगातार मिले हुए हैं, जुटे हुए हैं, ताकि कोई भी गरीब भूखा न सोए। पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये खाना पैक हो रहा है उन लोगों के लिए जो इस मुश्किल दौर में, इस लॉकडाउन के दौर में खाना जो है उनको पर्याप्त नहीं मिल पा रहा। ऐसे में हम आपको आज जिनसे मिलवाएंगे वो बैंड्रा यूथ का एक ग्रुप है जो पैसे इकट्ठे करके खुद की सेविंग से लोगों तक ये जो खाना है वो पहुंचा रहे हैं। मेरे साथ बैंड्रा यूथ की पूरी टीम है। यूसुफ है जो खासकर इस काम को लगातार पिछले सालों से कर रहे हैं। यूसुफ, पहले तो आप लोगों को हेड्स ऑफ कि आप लोग ये काम लगातार कोरोना के दौरान कर रहे हैं, तो कैसे आप लोग लोगों तक खाना पहुंचा पाते हैं और कितने लोगों को एक दिन में खाना दे पाते हैं? सभी को पता है पूरे हिंदुस्तान में कौन सी आपदा आई है। एक वबा है जो फैली है, जिसको लेकर गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया है और बाहर के जो प्रवासी है वो महाराष्ट्र में आए हैं। यहाँ के मतलब महाराष्ट्र के लोग बाहर गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं अटक गए एक तरीके से। तो काम नहीं है तो काम से तो पैसा आता है, पैसे से खर्चा चलता है, वही खर्चे से तो रेंट भरा जाता है। लेकिन अभी लोगों के पास काम नहीं है, पैसे नहीं है, तो वो लोग रेंट भी नहीं दे पा रहे और वो लोग आज सड़क पे आ गए। सड़क पे मुझे नहीं लगता कुछ 1 से 1.5 महीने पहले कोई पूछने वाला उन लोगों को था। तो हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ी कुछ टाइम पहले कि अभी जितना हो सके खाना लोगों तक पहुंचाया जाए। हम अपने बैंड्रा के ये सारे लड़के, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने दोस्त को कॉल करके बोलते हैं आज तुम 2000 निकालो, 3000 निकालो। तो ऐसे करके हम सभी दोस्त अपने पैसे कलेक्ट करते, फिर हम अपना मतलब जितना देखते हैं कितना खर्चा हो जाएगा उतना हम फिर खर्चा करते, उसके लिए खाना बनाते हैं। आपको हमने बैंड्रा की स्टोरी दिखाई। कोरोना के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर आलोक सिंह के डायरेक्शन में एक सराहनीय पहल शुरू की गई है, जिसमें कोरोना संक्रमित जिसे प्लाज्मा की आवश्यकता है वो कोविड हेल्पलाइन, और जिसका नंबर अभी आपके सामने है, इसे नोट कीजिएगा, 8851066433 या ट्विटर लिंक के माध्यम से संपर्क कर प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जरूरतमंद कोरोना संक्रमितों को नोएडा पुलिस के कोरोना वायरस के जरिए अपना ये प्लाज्मा दान कर सकते हैं। अब इस पहल को आगे बढ़ाते हुए
कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर के उन नागरिकों को भी अपील की जा रही है कि कोरोना से जंग जो जीत चुके हैं उस मुहिम में जुड़ें और उसके साथ साथ प्लाज्मा डोनेट करें ताकि और लोगों के लिए मदद मिल सकती है। इस मुहिम से प्रेरित होकर नोएडा पुलिस ने लगातार लोगों की मदद के लिए प्लाज्मा दान भी किया है। हम आपको ये तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन कोरोना योद्धाओं को पुलिस विभाग की तरफ से सम्मानित भी किया जा रहा है और साथ ही साथ गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने इस पर काफी मदद भी की है। ये तमाम तस्वीरें अभी आपके सामने। ऐसे पुलिसकर्मी जो कोविड-19 से संक्रमित होकर ठीक हो चुके थे, उनके द्वारा प्लाज्मा डोनेशन की एक नई पहल की गई थी। इस पहल में हमारे साथ जनता के भी बहुत सारे व्यक्ति सामने आए और उन्होंने भी अपना प्लाज्मा डोनेट किया। इस पहल को हमने थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए एक वेबसाइट www.swasthseva.com लॉन्च की है। यह वेबसाइट एक जॉइंट इनिशिएटिव है नोएडा पुलिस कमिश्नरेट, CII यंग इंडियंस, काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और ओम फाउंडेशन का, जिसके माध्यम से हम लोगों को प्लाज्मा, ऑक्सीजन, फूड, मेडिकल कंसल्टेशन इत्यादि की सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।